नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की नोएडा से। यहां पर फरार बदमाश हॉस्पिटल से मिला है। हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में यह बदमाश मिला है। पहले फ्लोर में कूदकर छिपा हुआ था। यह बदमाश कल रात मुठभेड़ में पकड़ा गया है। मुठभेड़ के बाद बदमाश को हॉस्पिटल लाया गया था। आज सुबह हॉस्पिटल से फरार हो गया था। 25,000 का इनामी बदमाश है जिसका नाम विजय बताया जा रहा है। इसको पकड़ा गया है नोएडा से। यह बदमाश हॉस्पिटल में छिपा हुआ था, फरार हो गया था। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहीं पर वो छिप गया था, जिसके बाद कल रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ होती है और उसके बाद इस बदमाश को, जो 25,000 का इनामी है, विजय इसका नाम बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कुछ घंटे बाद पुलिस ने ढूंढ निकाला जो हॉस्पिटल में छिपा हुआ था। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप बदमाश को साफ साफ देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। 25,000 का इनामी था जिसको पकड़ने पुलिस हॉस्पिटल गई और सुबह हॉस्पिटल से वो फरार हो गया था। आज सुबह से एक आरोपी यहां पर जिला अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए लाया गया था, जो फरार चल रहा था। अस्पताल के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि वो जो आरोपी था जिसने बच्चे का अपहरण करने के बाद मर्डर कर दिया था, वो इसी जिला अस्पताल में मिल गया है। आप देख सकते हैं कि वो इसी अस्पताल में छुपा हुआ था। उसके पैर में गोली लगी थी और गोली लगने के बाद कल रात में मेडिकल करवाने के बाद यहाँ अस्पताल में, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसके बाद आज सुबह ये छत से कूद के भागा था। उसके बाद ये जो अस्पताल की सीलिंग है इसमें छुपा हुआ था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो आरोपी है वो यहाँ पर मिल गया है। पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त की बात। कहाँ छुपे हुए थे आप? वहाँ नीचे। हाँ? नीचे छुपे थे। कहाँ छुपे थे? कमरा में। कमरे में छुपे हुए थे? कैसे कूदे थे आप? उसी में आए थे। नहीं, आपने वॉशरूम करने के बहाने आप निकले थे जी। फिर उसके बाद आप कहाँ से कूदे, कहाँ गए, कहाँ छुपे हुए थे? कितने घंटे, इतनी देर हो गई, आप इतने घंटे सीलिंग में छुपे हुए थे? डंड मारे वहीं पे छिपे रहे। क्या डंड मारे छिपे रहे, डरा गए थे। डर के मारे छुपे रहे? तो जब मर्डर किया था तब डर नहीं लग रहा था? सर मैंने नहीं मर्डर किया, एक लड़का था मेरे साथ, उसने किया था। हाँ। हाँ। तो ये अस्पताल में आप मेडिकल, आपके पैर में तो गोली लगी हुई थी, तो गोली लगी हुई थी तो आप कूद कैसे गए? इतना छठी मंजिल से आप कूदे कैसे? वहाँ से रपट गए थे, गिर गए थे। यहाँ भी चोट आ गई है मेरी। हाँ। रपट गए थे, वहाँ पे कूदे नहीं थे। कितने घंटे आप सीलिंग में, कितने घंटे छुपे रहे? सीलिंग में तो छत की सीलिंग में कितने घंटे छुपे रहे? फुल देर छुपे रहे। थोड़ी देर, कितने घंटे? हाँ, 2-3 घंटे। 2-3 घंटे वही रहे। फिर आपके बाद अभी आप खुद निकल के आए कि पुलिस ने ढूंढा आपको? इनने पकड़ लिया था। पकड़ लिया। कल 15 तारीख को सूरजपुर अंतर्गत एक मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक घायल हुआ अक्यूज्ड, इनका नाम विजय है। इनके जिला हॉस्पिटल नोएडा में इनका भर्ती कराकर इलाज हो रहे थे। उन्होंने आज वहाँ से बाथरूम का जाली तोड़कर वहाँ से एस्केप किया है। फिर इसमें पुलिस तुरंत जाकर कई टीमों गठित कराकर उनको कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए थे। तो कॉम्बिंग ऑपरेशन का द्वारा आज इनका फिर पकड़ा गया है। अभी इनको गिरफ्तारी कराकर जेल भेजा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपको बताएं कि कक्षा 3 के एक छात्र ने अपने ही फर्जी किडनैप की साजिश रची तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन यह सच है। घर वालों ने डांटा तो 8 साल के बच्चे ने फर्जी किडनैप की स्क्रिप्ट रचकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। यह पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। पुलिस के सामने टी शर्ट पहनकर बैठे इस बच्चे की उम्र महज 8 साल है, लेकिन इसने छोटी सी उम्र में ही जराइम की दुनिया में कदम रख दिया। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। बच्चा कक्षा 3 में फेल हुआ तो परिवार वालों ने उसकी डांट लगा दी और ये डांट बच्चे को इतनी चुभ गई कि उसने अपनी फर्जी किडनैपिंग की कहानी रच डाली। अपहरण की सूचना पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया। मामला चंदौसी कोतवाली इलाके का है। उम्र लगभग 8 वर्ष। अभी कुछ समय पहले अचेत अवस्था में मिला था, जिससे जानकारी की गई तो उसने बताया कि बिलारी से मुझे किडनैप किया गया और किडनैपर रेलवे फाटक बंद होने का मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। जब इसकी विस्तृत जानकारी की गई तो मालूम पड़ा ये लड़का सेक्रेड हार्ट
स्कूल में कक्षा 3 का छात्र है और शक्तिनगर में रहता है। इसके पिताजी आरओ का काम करते हैं, बहुत मेहनत मजदूरी करके इसको पढ़ा रहे थे, लेकिन इसका पढ़ाई में कोई दिल नहीं लग रहा था और हिंदी के टेस्ट में इसके 00 नंबर आए थे। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अपने साथ कोतवाली ले आई। कोतवाली में पुलिस ने जब अगवा होने की बात कह रहे उत्कर्ष से जानकारी की तो उसने बेहद ही नाटकीय ढंग से पुलिस को कहानी बताई कि वो कक्षा 3 का छात्र है, उसका घर मुरादाबाद के बिलारी में है और सुबह 10 बजे जब वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था तो बदमाशों ने उसे कुछ सुंघाया और उसका अपहरण कर लिया। लेकिन पुलिस को बच्चे की कहानी पची नहीं और उन्होंने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच्चाई बताई। आप भी देखिए बच्चा कैसे मीडिया के सामने भी फर्जी कहानी बता रहा है। और इसी बीच जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने गोली मारकर यह हत्या की है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गुस्साए लोगों ने शाहगंज मार्ग पर जाम लगा दिया है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात की गई है। सराय ख्वाजा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर से बड़ी खबर है जहां ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई है। उसके बाद गुस्साए लोगों ने वहां पर जाम लगाया है। शाहगंज मार्ग, ये शाहगंज रास्ते की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां भीड़ इकट्ठा हुई है और भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात है। और हमारे सहयोगी मनोज कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, बताया जा रहा है राजकुमार यादव ग्राम प्रधान है जो कि शाहगंज ब्लॉक के मखमलपुर गांव का प्रधान था। बताया जा रहा है कि ये जौनपुर से बाइक से अपने घर वापस जा रहा था कि शाहगंज जौनपुर रोड पर जो है बदमाशों ने, अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार किया है, इसे ओवरटेक करके गोली मार दी। इसकी मौके पर मौत हो गई। नाराज ग्रामीण और परिजन जो है जौनपुर शाहगंज रोड पर जाम लगाकर हंगामा खड़ा कर दिए। खबर यह है कि इस दौरान पुलिस के कुछ कर्मियों से उनके वाहन पर भी जो है तीखी नोकझोंक और पथराव किए जाने की खबर है। जी, अभी क्या स्थिति है? देखिए, अब सूचना मिलते ही आनंद फानन में एसपी राजनगर ने जो है निर्देश दिया है कि सर्किल के सभी पुलिस जो है मौके पर है, रवाना कर दिया गया है। अभी वहां पर कोई इस तरह की ऐसी कोई घटना नहीं है जो कि लानादर को खराब हो। फिलहाल रोड को जाम कर लोग बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज, आपका तमाम जानकारी। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कस्बे में रहने वाली 16 साल की लड़की की 8 फरवरी को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सूरजपुर पुलिस ने मृतका के सनकी आशिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक किशोरी की हत्या का कारण था कि उसने आरोपी के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा सुनील यादव ही वो सनकी आशिक है जिसने कन्नौज की रहने वाली 16 वर्षीय लड़की की हत्या महज इसलिए कर दी थी कि उसने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने घटना वाले दिन लड़की को एक दूसरे लड़के के साथ बातचीत करते हुए देखा था और इसी बात से नाराज होकर उसने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लड़कों से जब पूछताछ की तो इनमें से एक लड़के की बात पर उन्हें शक हुआ। उसको हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। थाना सूरजपुर अंतर्गत एक अभियोग दर्ज किया गया था जिसमें एक नाबालिग बच्ची की, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष के आसपास थी, इसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। और इसमें जो है वो पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई। तफ्तीश के दौरान जो है एक शख्स जिसका नाम सुनील यादव है, जो पड़ोस में रहता है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये सुनील यादव जो है वो बच्ची को जानता था। पहले इसके द्वारा जो है वो उसको प्रलोभन दिया गया, परंतु उसके द्वारा मना कर दिया गया, जिस कारण से ये क्षुब्ध था और उसी क्रम में जो है इसने बच्ची की हत्या की थी। हत्या की वारदात 8 फरवरी को हुई थी। किशोरी का शव उसके मकान के ऊपर बने कमरे में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की हत्या गला दबाकर की गई थी। परिजनों का आरोप तो ये भी है कि दुष्कर्म के बाद लड़की की हत्या की गई। हालांकि अभी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि दुष्कर्म की पुष्टि होने पर रेप की धारा भी बढ़ा दी जाएगी। दूसरे आरोपी की घटना में शामिल होने के बारे में भी पुलिस छानबीन कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ग्रेटर नोएडा से अमित सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। शामली का एक किसान पशुओं की पहरेदारी करने के लिए खेत में गया, लेकिन वहां उसकी हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने किसान को गोली मारकर उसकी हत्या की, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस के एनकाउंटर एक तरफ और बेखौफ बदमाशों के हौसले दूसरी तरफ। अब शामली में बदमाशों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे ना तो कोई पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है और न ही मामला जमीन जायदाद का है। किसान अपने खेत में तो पशुओं की पहरेदारी करने गया था, लेकिन वहां पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने उसको गोली मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई।
पता चला किसी ने गांव में आकर बताया तो कह रहे थारा भाई वहाँ खेत में पड़ा मरा हुआ। अच्छा, किस तरह की कोई पहली किसी से मारपीट या कासुनी वगैरह हुई थी? नहीं जी, किसी से कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं, ना कहा सुनी किसी से भी। अच्छा, क्या काम करते थे भैया? खेती करते हैं। गोली मारने के बाद अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी गांव वालों ने पुलिस को दी। मामला शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव मुंडेटा का है। फिलहाल पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद शामली के आदर्श मंडी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मुंडेट गांव के बाहर ई के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर तत्काल आदर्श मंडी पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के उपरांत पाया कि मृतक की शिनाख्त पवन सन ऑफ भोलू उम्र करीब 45 वर्ष के रूप में हुई है, जिसकी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक के परिवारजनों के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है एवं घटना के सफल अनावरण के लिए सर्विलांस एवं फॉरेंसिक टीम की मदद लेते हुए एक टीम का गठन किया गया है। घटना की जानकारी पड़ोसी किसान ने मृतक के परिजनों को दी थी। मृतक किसान के परिवार का कहना है कि पवन का किसी से कभी कोई विवाद नहीं हुआ था और रात के समय वो खेत पर पशुओं को भगाने के लिए गया था, क्योंकि खेतों में आवारा पशु फसलों को बर्बाद करते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। शामली से न्यूज़ 18 के लिए शाहनवाज राणा की रिपोर्ट। इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है। यहां दबंगों ने पुलिस के साथ मारपीट की है। फतेहगढ़ पुलिस लाइन के बाहर दबंग ने सिपाही के साथ मारपीट की है। दबंग ने सिपाही के साथ लाठी डंडों से उसे जमकर पीटा है। मारपीट से घायल हुए सिपाही को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है अस्पताल में। पूरा मामला कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र का है। तो फर्रुखाबाद से एक खबर है जहां पर सिपाही पर लाठी डंडों से वार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए मनु, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला पुलिस के सिपाही के साथ में ये घटना हुई थी। पुलिस के सिपाही जब एक दुकानदार के पास पहुंचा तो कुछ आपसी बातचीत हो गई। बातचीत के दौरान जो था, लोग जो थे वो हमलावर हो गए पुलिसकर्मी पे और उसको बहुत ज्यादा गिरा कर मारा। मारने के दौरान ये पुलिसकर्मी जो था वो घायल हो गया। घायल होने के बाद में स्थानीय लोगों ने इसको जो था पुलिस लाइन पहुंचाया। पुलिस लाइन के बाद में इसको कमालगंज पीएससी थाने पहुंचाया गया, जहां इसका मेडिकल परीक्षण हुआ है। फिलहाल इसके सर और पैर में चोट लगी हुई है, जैसा कि डॉक्टर के द्वारा बताया गया है, और फिलहाल स्थिति ठीक है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले पर बहुत शुक्रिया सूर्य आपका तमाम जानकारी के लिए। कासगंज में सिपाही की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हालांकि मुख्य आरोपी मोती अभी तक फरार चल रहा है, जिस पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। पुलिस की कई टीमें मोती की तलाश में लगी हुई हैं। दरअसल 9 फरवरी को सिद्धपुर थाना इलाके के नगला धीमर में वारंट तामील कराने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें सिपाही की मौत हो गई थी, जबकि एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक और सफलता मिली है। काम्बिंग के दौरान मुख्य आरोपी मोती सिंह के साथी गुड्डू को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके एक और शरणदाता रामेश्वर की भी गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ करके दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के बिलरियागंज और दीदारगंज थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने एक फ्रॉड को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश एटीएम खोल कर लोगों के बैंक खाते से रुपए उड़ाता था। पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से इनामी बदमाश नवीन घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद की। टीम के साथ हुई मुठभेड़ में शातिर एटीएम फ्रॉड व क्लोन कर गरीबों एवं वृद्धों का पैसा गायब करने वाला 25,000 रुपये का इनामी बदमाश नवीन गौतम पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसके पास से एक तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल, 5 एटीएम कार्ड, कुछ रुपए तथा बरामद हुए हैं। बांदा में वर्चस्व को लेकर खनन माफियाओं में गोलीबारी का मामला सामने आया है। दरअसल नरेली कोतवाली क्षेत्र के बेहरका गांव में देर रात मोरंग खनन को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हो गई। इसमें एक युवक को गोली लग गई। गोली लगने के बाद युवक को आनन फानन में परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। नाम के व्यक्ति को लाया गया है, जिसको कि पीठ की तरफ उसने बताया कि उसे गोली लगी है और उसके एक्सरे में उसके छर्रे प्रतीत हो रहे हैं कि उसके छर्रे लगे हुए हैं। उसका यहाँ पे उपचार चल रहा है और उपचार के बाद उसको आगे के लिए सलाह दी कि उसको अपने बाहर कानपुर के लिए दिखाइए।
लखीमपुर खीरी से खबर है। यहाँ 6 दिन से लापता ऑटो चालक की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। शव हाईवे किनारे झाड़ी में मिला, जिसके आसपास जानवर मंडरा रहे थे। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया है। दरअसल सदर कोतवाली के लाहौरी नगर का रहने वाला ऑटो चालक वीरपाल 10 फरवरी से लापता चल रहा था। उनके पास झाड़ियों में एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस के द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया। मौके पे पाया गया कि शव के ऊपरी हिस्से को किसी जंगली जानवर के द्वारा नोच के खाया जा चुका है। मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से ज्ञात करने के लिए शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। पीलीभीत में ग्रामीण के घर 24 बदमाशों ने धावा बोलकर सारा सामान तोड़फोड़ दिया और महिलाओं के साथ मारपीट भी की। बदमाशों ने इस दौरान एक किशोरी को धारदार हथियार से मारकर उसे घायल भी कर दिया है और घर में रखा 25 तोला सोना और 1 किलो चांदी समेत 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना बिलसंडा थाना क्षेत्र के भीकमपुर गाँव की है। पहले पिताश्री को पकड़ ले गए, इसके बाद मारपीट घर में सब लोगों के साथ की है। दादी को भी मारा, मम्मी को, पापा को पकड़ ले गए थे और छोटी बहन के चाकू मारा है आंख पे। क्या कुछ सामान लेके गए हैं? हाँ, सामान तो कुछ सामान भी गया है। 25 तोला सोना गया है, 1 किलो चांदी गई है, 6.5 लाख रुपए गए जो बैनामा के लिए रखे थे। आपसी पटदारी का मामला है और इसमें पुलिस ने पहले भी कार्रवाई की थी और जो तहरीर आई है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है, कितना सही कितना गलत है। जो साक्ष्य पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर आ रही है। बिना परमिशन निजी क्लिनिक में लगाई जा रही है वैक्सीन। अब तक 18 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में इस खबर के आने के बाद हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। सभी दवाइयों को सील कर दिया गया है और इसके बाद 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। गलवान वैली से चाइनीज आर्मी पीछे हट रही है। पेंगोंग से चाइनीज आर्मी का पैकअप शुरू हो गया है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पीपल लिबरेशन यानी कि आर्मी की चीनी सेना पेंगोंग से पीछे हट रही है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। चीन की सेना ने जो अवैध निर्माण किया हुआ था उसे खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है। पेंगोंग से करीब 200 टैंक चीन की आर्मी ने पीछे हटा लिए हैं। 20 फरवरी तक ये पूरा इलाका खाली हो सकता है। चीन की सेना अब यहां से लौटने लगी है। भारत की रणनीतिक जीत है ये। डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक चैनल से जो बात भारत ने रखी उसे चीन को मानना पड़ा है और टैंक हटाए जा रहे हैं। जो अवैध निर्माण किया हुआ था उसको खुद तोड़ा जा रहा है। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें, ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है।